Dear students, good morning to all. Our today's topic is effects of oxidation and reduction in everyday life, that is corrosion and rancidity. तो आज हम हमारे डेली लाइफ में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक में पढ़ा था उसका हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ इसका असर होता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप सब ध्यान से देखेंगे। जो ये वायर हम हर जगह जो वायरिंग करते हैं खेतों के आसपास या आपके आंगन में कहीं पे भी, तो ये वायर जो है अक्सर जो है इसको ऐसे ये रेडिश कलर ऐसे रेड होते हुए आप सब ने देखा। ये ब्राउनिश कलर या रेडिश कलर जो है इसको हम ब्राउनिश कलर कहते हैं। ये ब्राउनिश कलर जो है इसके ऊपर चढ़ते हुए ये इसके ऊपर जो मिट्टी जो है लाल मिट्टी जैसे बनते हुए आप सब ने देखा है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ रॉड्स हैं, आयरन रॉड्स या सरिया जिनको हम कहते हैं। अक्सर जो है ये आयरन जो ये सरिया है ये भी इस कलर के होते आप सब ने देखा है। तो दूसरा ये पाइप है। ये पाइप आप ध्यान से देखेंगे, इस पाइप को देखें। ये पाइप जो है आपके गांव में भी, आपके गलियों में आसपास जो है कहीं पे भी पाइप जहाँ पानी लीक हो रहा हो और कहीं ये हवा में एक्सपोज्ड पाइप अगर हो तो वहाँ पे भी आपने ऐसे जो है इसके ऊपर ये ब्राउनिश कलर बनते देखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसे ऐसे एग्जांपल मैंने आपको चुन के दिखाए हैं जो आप रोज़ जो है इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यही जो है इसी को हम साइंस में कहेंगे कोरोजन 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 ऑफ मेटल। तो ये एक प्रोसेस होता है जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये वही कंसेप्ट यहाँ पे हम एवरीडे लाइफ में जो यूज़ होता है हर जगह जो हम देखते हैं उसी को हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो ये कोरोजन जो है आप सब ध्यान से इसको कहेंगे एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक रिएक्शन हो जाता है जब हम कोई भी मेटल, यहाँ पे मेटल में एग्जांपल में यहाँ आयरन का ले लूँगा, जहाँ पे भी कोई भी मेटल जब वो एक्सपोज हो जाते हैं या कांटेक्ट में आ जाते हैं हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है और साथ में मॉइस्ट या मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं या नमी या पानी के कांटेक्ट में जब भी ये दोनों आ जाते हैं तो इससे जो है कोई भी मेटल हो, खास करके अगर लोहे की हम बात करें तो इस तरीके से उसके ऊपर कलरिंग आ जाते हैं, उसका कलर जो है चेंज हो जाता है जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लोहे के ऊपर जंग का लगना, ये जो है एक ईटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो आयरन आपका है उसको ये आस्ते आस्ते ख़त्म कर देता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोजन में हम सबसे पहले इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है कोरोजन का डेफिनेशन विद एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ। कोरोजन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है दैट कन्वर्ट्स, जो बदल देता है ए रिफाइंड मेटल इनटू ए मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड। जो आयरन के ऊपर बनेगा उसको हम आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहते हैं, या हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड में जो चेंज हो जाता है जो केमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, जो बाद में दोबारा उसको फर्दर जो है चेंज हम या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी मेटल का कन्वर्ट हो जाना या ऑक्साइड्स में या हाइड्रोक्साइड्स में या सल्फाइड में, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। ये एक स्लो प्रोसेस है। इट इज़ द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। ये जो है जो मैंने आपको एग्जांपल पीछे दिखाए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है आपके मेटल को या आपके पाइप के आपके सरिये को किस तरीके से ये ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो ये एक ग्रेजुअल एक स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो, एक डिस्ट्रक्शन या विनाश या ख़त्म या तबाह करने वाले एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो मटेरियल है, ख़ास करके इसमें मेटल्स का हम एग्जांपल लेते हैं, उसको हम स्लो प्रोसेस से डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं या उसको तबाह कर जाते हैं। उसकी अपनी जो है जो आइडेंटिटी को हम ख़त्म कर देते हैं इस प्रोसेस में। उसी एक केमिकल प्रोसेस है जिसको हम कोरोजन कहेंगे। ये कोरोजन आपके पास यहाँ देखो बाई केमिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर।
तो जैसे मैं फिर से इसको पढ़ लेता हूँ। इट इज़ द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल यूजुअली ए मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर हवा और पानी अगर कांटेक्ट में आ जाए तो कोई भी मेटल अगर इस तरीके से ख़त्म हो जाए उसको हम कहेंगे कोरोजन ऑफ मेटल। तो एग्जांपल आप यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का ले सकते हैं। तो ये कुछ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, जिसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी तो हम कब कहेंगे कि एक चीज़ जो है वो रैंसिड हो गया है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ एक टमाटर मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखाया, एक सेल का एग्जांपल दिया है, किस तरीके से एक टमाटर जो है जो आस्ते आस्ते, ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस शक्ल में चेंज हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अगर आप रखते हो तो सड़ के इस टाइप का बन जाता है। तो पहले जो टमाटर जो इस तरह से लाल फ्रेश आपको नज़र आ रहा है, तो ये इस तरीके से हो जाना, इस रूप में चेंज हो जाना, इसी को हम कहेंगे रैंसिडिटी। क्या कहेंगे? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी जो एक कंडीशन है जिसके अंदर, जिसमें जो भी सबस्टेंस, या जैसे यहाँ पे मैंने टमाटर का एग्जांपल दिया, एक नॉर्मल सेल का दिखाया जिसके ऊपर जो फ्री रेडिकल्स जो है लग जाते हैं, तो किस तरीके से वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये भी एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एक चिप्स के पैकेट का। जो चिप्स अक्सर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसके अंदर देखो एयर टाइट होता है, बिल्कुल उसके अंदर हवा भरी होती है। तो अक्सर बच्चों को ये हम एडवाइस देते हैं, आपके पेरेंट्स भी एडवाइस देते होंगे, कि जब भी आप दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान या चिप्स या कोई भी फैट या ऑयल से बने हुए कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हो, तो सबसे पहले आप उसका जो जो ढक्कन जो है या उस पैक को आप चेक करेंगे। अगर उसके अंदर, जैसे चिप्स का एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, अगर वो चिप्स आपका बिल्कुल उसके अंदर हवा नहीं है, एयर टाइट अगर नहीं है, तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों एग्जांपल इसलिए मैंने ये दिया क्योंकि अक्सर बच्चे जो है चिप्स या इन चीज़ों का बहुत शौकीन होते हैं। तो जब भी आप चिप्स खरीदते हो तो पैक जो है बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर वो खुल गया हो, अगर उसका हवा जो है उसके अंदर पैक में से निकल गया हो, तो आप अगर उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है आपको अलग अजीब सा लगेगा, बैड टेस्ट आपको लगेगा। मतलब उसका टेस्ट जो है आपको, मतलब एक सड़ा हुआ चीज़ जो है, जैसे यहाँ टमाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, उस टाइप का आपको टेस्ट आएगा। क्योंकि जब भी कोई भी आप चिप्स जो है वो तेल में तली हुई होती है, फ्राई किया हुआ चीज़ होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो तेल या फैट से बने हों, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। कब? व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, जब हम उसको हवा में, हवा के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, मतलब अगर वो खुल जाता है तो हवा उसके अंदर अगर चली गई तो हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में वो रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए वो सब्सटेंस जो है फैट या ऑयल से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो, उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो तभी हम कहेंगे कि जब ये चीज़ जिसके अंदर हमने जो चिप्स खाया है, अगर उसका टेस्ट या उसका स्मेल या उसका कलर, ज़रूरी नहीं कि टेस्ट का, मैं यहाँ चिप्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, टेस्ट का आप स्मेल भी ले सकते हैं या उसका कलर भी ले सकते हैं। जैसे टोमेटो में यहाँ एग्जांपल मैंने दिया, इसका कलर भी देखो कैसे रेड से बिल्कुल ब्राउनिश कलर हो गया। तो इस तरीके से जब भी किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होके, और ख़ास करके वो चीज़ ऑयल या फैट से बने हों, उसके स्मेल में, उसके टेस्ट में, उसके कलर में कोई भी अगर आपको बदलाव आए, हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी रैंसिड, मतलब वो चीज़ जो है रैंसिड हो गया है, उसके अंदर ये रैंसिडिटी हो गई है। एग्जांपल जैसे मैंने आपको चिप्स का लिया, तो यहाँ पे आप इस फिगर से समझ सकते हैं। आगे मैं डिटेल में इसको, ये कुछ एग्जांपल मैंने रैंसिडिटी का आपको दिया है। रैंसिडिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल्स which are often accompanied by changes in their texture and appearance। उसके टेक्सचर में, उसकी बनावट या वो दिखता कैसे है, उसके अंदर भी वो बदलाव आ जाते हैं उसके स्मेल के साथ साथ। क्योंकि जो स्मेल आएगा वो बिल्कुल अनप्लेजेंट होगा, बदबू जैसे होंगे जिसको आप पसंद नहीं करेंगे, तो तब हम कहेंगे कि उस चीज़ के अंदर रैंसिडिटी होगी। तो रैंसिडिटी जो है आम तौर पे दो किस्म के होते हैं, जो यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि किस टाइप के होते हैं। एक होता है हाइड्रोलिटिक, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव, जिसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं।
तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, जब रेंसिडिटी हो जाती है तो कैसे कैसे चीज़ें जो है खाना जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई भी ख़राब चीज़ जो है मार्केट से ला के कहीं पे भी अगर आप खा लेते हैं, उससे आप बीमार हो सकते हैं। तो कैसे हम रेंसिड फूड को हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे, देखो क्यों हम रेंसिडिटी का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ आप देखेंगे, आप सबसे पहले food materials are to be packed in air-tight containers where oxygen has no access and oxidation resulting in rancidity is checked। इसलिए उसको पैक करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, ताकि उसके अंदर जो है हवा ना जाए, ऑक्सीजन ना जाए, और जिससे खाना जो है, जो भी आप खाने का सामान है, वो बिल्कुल सेफ रहे। दूसरा पार्ट आपका है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अक्सर आप कोई भी खाने की चीज़ें, एडिबल जो भी चीज़ें आप मार्केट से लाते हो, उसके ऊपर लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट, आप देख सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है खाने की चीज़ों में ऐड किया जाता है, ताकि अगर कहीं पे भी वो ऑयल या फैट से बनी हुई चीज़ें अगर आप एक्सपोज कर भी लेते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके उस खाने की चीज़ को ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दस द फूड डज नॉट टर्न रेंसिड, इससे आप खाने को भी रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तीसरा पार्ट आपका है व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस। जब भी जो पैक्ड फूड है, जैसे मैंने चिप्स का एग्जांपल यहाँ लिया था, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हो, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन एयर टू काज इट्स ऑक्सीडेशन। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन अगर आप वो पैक खुल भी जाए, उसमें नहीं भी खुले, चलो खुल भी अगर जाता है, उसमें अगर नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन जो है क्या है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन करने से रोकती है। तो आप ध्यान रखेंगे, चिप्स के अंदर जो भी हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन को भी प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से, ताकि आपका जो खाने का जो सामान है वो रेंसिड होने से बच जाए। डी पार्ट आपका है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। जब आप फ्रिज के अंदर कोई भी खाने की चीज़ को रखते हैं, स्लोज डाउन द ऑक्सीडेशन, उससे भी आपका खाना जो है बच सकता है ख़राब होने से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, फ्रिज के अंदर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है होने के चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर जो हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन के या एयर के कांटेक्ट में आने का चांसेस जो है बहुत ही कम होता है। जब वो खाना जो है आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो रेंसिड नहीं होंगे, हेंस द रेंसिडिटी इज़ चेक। तो इस तरीके से भी आप रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। तभी हम गर्मियों में खास करके जो भी खाने का सामान है, हम उसको फ्रिज में स्टोर रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है कीप फूड अवे फ्रॉम लाइट विच स्पीड्स अप द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड। तो ये रेंसिडिटी से आप क्या कर सकते हैं बचाने के लिए, आप खाने का जितने भी सामान है उसको जितना हो सके आप लाइट से, रोशनी से, डायरेक्ट सनलाइट या कोई भी लाइट है उससे, खास करके सनलाइट से आप उसको दूर रखेंगे, क्योंकि उससे भी आपका खाना जो है ऑक्सीडाइज होने से या रेंसिड होने से बच सकता है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है